नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्टूडेंट्स कैसा महसूस कर रहे हैं? तो बच्चों, आपके सामने मैं हाजिर हूं फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने के लिए। ये चैप्टर पिछले 2 साल में बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, ठीक है ना। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ गए हैं। सीजीएल में, सीएचएसएल में काफी ज्यादा सवाल सिलेक्शन पोस्ट में भी इस चैप्टर से आए हैं। तो भैया ढंग से समझ लीजिएगा मेरे भाई। अब 2 दिन की छुट्टी है, छुट्टी में आपने रिवीजन तो करा नहीं होगा, ठीक है। 130 के आसपास इसमें क्वेश्चन है और 70 सवाल हम इसके कर चुके हैं और आज हम उससे आगे के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है जी। चले, सवाल नंबर है आपके सामने 70। आज की क्लास का टाइप नंबर 1, आज की क्लास का मेरे दोस्तों टाइप नंबर 1, और ये इंपॉर्टेंट टाइप है, मजा आएगा आपको पढ़ के, ठीक है बच्चों। क्या है आज की क्लास का टाइप, बताओ। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि दो लाइन जब भी एक दूसरे को काटेंगी, दो लाइन एक दूसरे को किस बिंदु पर काटती हैं, उस बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, यानी कि दो लाइन की इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। आ जाइए सवाल नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, समीकरण x माइनस 7y बराबर माइनस का ग्राफ y एक्सिस को पॉइंट पी अल्फा कोमा बीटा पर काटता है। और दूसरी लाइन दी है 6x प्लस वाई माइनस 15 बराबर 0 का ग्राफ x एक्सिस को क्यों पॉइंट गामा डेल्टा पर प्रतिच्छेद करता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का मूल्य क्या है, यह आपसे पूछेगा। यह दुनिया का सबसे आसान सवाल कहूंगा मैं। बोला है ये इक्वेशन वाई एक्सिस को पॉइंट पी अल्फा बीटा पे काटती है। ये इक्वेशन वाई एक्सिस को जहां भी काटेगा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये जो है मेरे प्यारे भाई, वाई एक्सिस को जहां भी काटेगा एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ सर, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स को मैं 0 रखूंगा तो यहां से वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स को मैं 0 रखूंगा तो -7y बराबर माइनस का 42, -7 से -42 कट जाएगा 6 बार, तो y की वैल्यू 6 आ गई। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये जो लाइन है y एक्सिस को 0.0,6 पे काटेगी, 0.0,6 पे, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई है। आपका सवाल कह रहा है ना कि ये जो लाइन है y एक्सिस को पॉइंट P पे काटती है, पॉइंट P अल्फा बीटा पर काटती है, यानी कि अल्फा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू 6 है। अगला सवाल में आगे बोला है कि ये जो लाइन 6x प्लस वाई माइनस 15 बराबर 0 है, ये x एक्सिस को पॉइंट क्यों पर काटता है, गामा डेल्टा पे। तो बताओ ये लाइन x एक्सिस को जहां कहां काटेगी, ये लाइन x एक्सिस को कहीं भी काटे उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो भैया y की जगह 0 रख दीजिए। अगर मैं y की जगह 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6x माइनस 15 बराबर 0, यह आ जाएगा। तो यहां से -15 उधर जाएगा तो x का मान 15/6, यानी कि x की वैल्यू 2.5 आ गई, 2.5 2.5 आ गया। बोलो हाँ जी, सही है एकदम। यानी कि ये जो लाइन है मेरे प्यारे भाई, x एक्सिस को कहां काटती है, ये लाइन x एक्सिस को पॉइंट 2.5,0 पे काटते हैं। x कोऑर्डिनेट 2.5 है और y कोऑर्डिनेट 0 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सवाल ये कह रहा है कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को पॉइंट क्यों गामा कॉमा डेल्टा पे काटते, पॉइंट क्यों गामा कॉमा डेल्टा पे काटते, गामा 2.5 है और डेल्टा 0 है। आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो इन सबको जोड़ना है। तो 6 में जब मैं 2.5 जोड़ूंगा तो आंसर क्या आएगा, 8.5, और 8.5 का मतलब बी ऑप्शन 17/2 इस सवाल का आंसर है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा सबको जोड़ दो तो 0 प्लस 6 प्लस 2.5 प्लस 0 8.5 आ जाएगा, और 8.5 का मतलब 17/2 आंसर है मेरा बी ऑप्शन। एकदम आसान सवाल, दुनिया में इससे आसान सवाल नहीं बनेगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। The point of intersection of graph of equation 3x minus 5y बराबर 19 and 3y minus 7x plus 1 बराबर 0 is p alpha comma beta. What is the value of 3 alpha minus beta?
यहां से आपका असली सवाल शुरू हो रहा है। बोला है दो लाइन आपको दी है, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु पी अल्फा कोमा बीटा है। इन दोनों ग्राफ के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो अल्फा कोमा बीटा है, यानी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को बिंदु पी पर काटते हैं। पी के निर्देशांक अल्फा बीटा हैं। तो आपसे पूछा है 3 अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है। आपसे क्वेश्चन में 3 अल्फा माइनस बीटा का मान पूछा है, बताओ कौन करेगा। देखो जब भी दो लाइन इस तरीके से खींची जाएंगी तो दो लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर काटेंगी, इसे बोलते हैं हम इंटरसेक्शन पॉइंट, हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। तो दो लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्शन करते हैं, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उसके निर्देशांक कैसे निकालते हैं, लाइन को सॉल्व करके, दोनों रेखाओं की इक्वेशंस को सॉल्व करके, और हम वही सीखेंगे। आपके सामने दो लाइन है। पहली लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 5y बराबर 19। दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है मेरे प्यारे भाई, ये देखो 3y माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0। अगर मैं माइनस 7x को राइट साइड में ले जाऊं तो 7x हो जाएगा और माइनस का 3y हो जाएगा बराबर 1। ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है। मैं ऐसे लिख सकता हूं सेकंड लाइन की इक्वेशन को, भाई माइनस 7x को उधर ले जाओ प्लस का 7x, 3y को उधर ले जाओ माइनस का 3y बराबर 1। ये दो लाइन एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करते हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा। तो मुझे बताओ ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और दो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, या तो आप x को सेम बनाओ या y को सेम बनाओ, वो इच्छा आपकी है। किसी भी एक को जो आपको आसान लगे सेम बना लीजिए, जो भी आपको आसान लगे सेम बना लीजिए। मेरे दोस्तों यहां देखो, यहां y में 5 से गुणा है, यहां 3 से गुणा, मैं y को सेम बना लेता हूं बेटा, मैं y को सेम बना लेता हूं, इक्वल बना लेता हूं। ये y में यहां 5 से गुणा है, यहां 3 से गुणा है, तो 5 और 3 का 15 15 कर लेते, 15 15। तो बेटा इस पूरी इक्वेशन में 3 से गुणा कर दो, इस पूरी इक्वेशन में 5 से गुणा कर दो। ये गुणा कर दीजिए, पूरी इक्वेशन को यहां 3 से गुणा कर दो, यहां 5 से गुणा कर दो, और घटा दो, घटा दो। यहां पूरी इक्वेशन में 3 से गुणा कर दो, यहां 5 से गुणा कर दो, और मेरे प्यारे बच्चों घटा दो, अपने आप हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व। देखो ना, 3 से जब गुणा करेंगे 3 तिया 9x आ जाएगा, 3 तिया 9x। 5 की जब 7 में गुणा करेंगे तो माइनस का 35x, क्योंकि मुझे घटाना है। 3 तिया 9x में से 5 सत्ते 35x घटाएंगे। मैंने घटाया क्योंकि 3 पंजे माइनस का 15y, माइनस का 15y घटाएंगे तो कट जाएगा बेटा। 3 की माइनस 5y में गुणा होगी माइनस का 15y, या 5 की माइनस 3 में गुणा होगी माइनस का 15y। जब घटाएंगे तो कट जाएगा, ये कट जाएगा मेरे प्यारे भी, सेम होने की वजह से कट जाएगा। बराबर राइट साइड में क्या आएगा बच्चों, 3 की 19 में गुणा करेंगे 57, माइनस 5 की 1 में गुणा करेंगे 5 ही आएगा। 9 माइनस 35 आ गया जी, माइनस का 26x बराबर 57 माइनस 5 52। तो 26 दूनी 52 चला जाएगा, x की वैल्यू आ गई -2, यानी कि सॉल्व करने पर x का मान -2 आ गया। यानी कि ये दोनों लाइन जहां भी एक दूसरे को काटती हैं उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट -2 है, x कोऑर्डिनेट -2 है। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर। अब मुझे y का मान निकालना है। अगर x कोऑर्डिनेट -2 है तो x का मान चाहे आप पहली इक्वेशन में रख लो चाहे दूसरी इक्वेशन में रख लो, दोनों से आ जाएगा। ये x का मान चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में रख लो चाहे सेकंड में, दोनों से ही y का मान आ जाएगा। जैसे x का मान मैं यहां पे सेकंड इक्वेशन में रख देता हूं, यहां रख दो x की जगह, क्या आ जाएगा, x की जगह -2 रख दो, -2, x की जगह -2 रख दो, -2 की -7 में गुणा हो जाएगी 14, -2 की -7 में गुणा 14 प्लस 1 बराबर 0। तो ये 3y बराबर आ जाएगा जी -15, 14 और 1 15, -15, तो y की वैल्यू आ जाएगी -5। यानी कि ये दोनों जो लाइन हैं ये एक दूसरे को कहां काटती हैं, -2, -5 पे काटती हैं। ये लाइन एक दूसरे को -2, -5 पे काटती हैं, -2, -5 पे। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है, ये बिंदु P के निर्देशांक है। ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस को, ये दोनों लाइन एक दूसरे को -2, -5 पे काटते हैं। सवाल में बोला इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा का मान -2 है, बीटा का मान -5 है। अल्फा की वैल्यू -2 है, बीटा की वैल्यू -5 है। पूछा है 3 अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा की जगह 3 रख, ये अल्फा की जगह -2 रख दो, -2 3 6, बीटा की जगह -5 रख दो, माइनस प्लस 5, -6 में 5 जोड़ूंगा -1। इस सवाल की वैल्यू -1 है, सी ऑप्शन करेक्ट है, -1। एकदम आसान सवाल है।
नाइन्थ क्लास में सीखते हैं बेटा, ये नाइन्थ क्लास में सीखते हैं। ये नाइन्थ क्लास में सिखाया जाता है बच्चों। आगे चलेंगे, एक और सवाल बताइए, एक और सवाल, सवाल नंबर 72 करो। बहुत सारे सवाल, सब प्रीवियस ईयर हैं। इतना टाइम लगेगा इस सवाल में बेटा? कोई सवाल तो ऐसा होता है जो 2 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। अब जैसे आपके पेपर में सवाल आ गया, इसको करने में कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 5 सेकंड, लेकिन ये आया तो इसमें लग जाएगा 40-45 सेकंड। ठीक है भाई साहब, ये करेंगे। एक और सवाल बिल्कुल ऐसा ही करना आपको यही पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट में सोचना है। बोला है इक्वेशन 3x माइनस 20y माइनस 2 बराबर 0, 11x माइनस 5y प्लस 61 बराबर 0 का ग्राफ पॉइंट P A, B पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट P पर काटते हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट A, B हैं। आपसे पूछा, ये आपसे सवाल में इसका मान पूछा है। भाई साहब ये तभी सॉल्व होगा जब आपको इंटरसेक्शन पॉइंट के P के निर्देशांक पता चलेंगे, आपको A B की वैल्यू पता चलेगी। तो पता करिए दोनों लाइन एक दूसरे को कहां काटेंगी। ये इक्वेशन क्या है इस लाइन की? इक्वेशन 3x माइनस 20y बराबर 2, -2 राइट साइड में चला जाएगा, 3x माइनस 20y बराबर 2। ये क्या है बच्चे? ये 11x माइनस 5y बराबर -61। मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। चाहे तो x को सेम बनाओ, चाहे y को सेम बनाओ, छाप के जो जल्दी कर पाओ। यहां 20y है, यहां 5y है, इनको सेम बनाना आसान है भाई। 3 11 को सेम बनाने के लिए ऊपर 11 से गुणा करनी पड़ेगी, नीचे 3 से, डबल मेहनत है। यहां 20y है, 5y है, 5y को 20 बना सकते हैं केवल 4 से गुणा करके। या 4 से गुणा कर दो मेरे प्यार, भी हो जाएगा। अब घटा दो, दोनों को घटा दो, दोनों को घटा दो, आ जाएगा। क्योंकि दोनों घटाने से फायदा क्या है? 3x 11 चौक 44x, x पे ध्यान दो पहले। 3x 11 चौक 44x, 3x में से 44x घटाएंगे तो माइनस का 41x आएगा, माइनस का 41x। ठीक है, बोलो ये क्या आएगा बच्चों? माइनस का 20y, 4 पंजे माइनस का 20y, माइनस 20y में से 4 पंजे माइनस 20y घटाएंगे तो कट जाएगा पूरा का पूरा। राइट साइड में क्या आएगा? 2 माइनस 61। ये माइनस मैं घटा रहा हूं, 2 में से माइनस 61 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यार भी? जल्दी से बताइए। अच्छा 61 में 4 से गुणा भी हो रही है, माइनस 61 की 4 में गुणा करो तो आ जाएगा 244, माइनस का 244। यही है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, घटा रहा माइनस 4 की माइनस 61 में गुणा करेंगे, माइनस का 244 घटाना है, माइनस करना है तो 2 में से माइनस 244 घटा दीजिए, यह आ जाएगा। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 244 में 2 जोड़ूंगा 246। बताओ कितनी बार कट जाएगा? 41 छिक्का है भाई, 6 बार चला जाएगा। एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 6। तो सॉल्व करने पर एक्स का मान -6 आ गया, -6। ये वैल्यू चाहे आप पहली इक्वेशन में रख लो, चाहे दूसरी इक्वेशन में रख लो, इच्छा आपके y का मान आ जाएगा। ये वैल्यू मैंने यहां पे रख दी पहली इक्वेशन में। x की जगह -6 रख दो, माइनस का 18 माइनस का 20y बराबर 2। तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा 20y बराबर 2, इधर आएगा -18 2 माइनस का 20, ये आएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। y की वैल्यू -1 आ गई। बोलो बात सही है? यानी कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया वो -6, -1 आ गया। ये दोनों लाइन एक दूसरे को -6, -1 पे इंटरसेक्ट करती हैं। इन दोनों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु आ गया वो -6 और -1 आ गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। यानी कि ए का मान -6 है, बी का मान -1 है। यहां रख दीजिए, ए का मान -6 यहां पर रख दो बेटा। तो -6 का स्क्वायर 36, बी का मान -1 है, 1 का स्क्वायर 1, -6 एकम 6 हो जाएगा बेटा, यहां रख दीजिए। 36 -1 और ये +6 हो जाएगा। 36 -6 30 1 31, 36 6 42, -1 41, 31/41 आंसर है। बी ऑप्शन है। मींस के पेपर का सवाल है बच्चों, मींस के पेपर का।
अंकित बताया तो था, कहां थे आप? आगे करेंगे। अगला सवाल नंबर 73, सीएचएसएल प्री के पेपर में आया सवाल, बताइए। सवाल में बोला है यदि लाइन x प्लस वाई बराबर 2 एंड 2x माइनस वाई बराबर 1 का इंटरसेक्शन पॉइंट, आपके सामने दो लाइन दी हैं, बोला इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट y बराबर kx प्लस 5 पर लाई करता है, तो k का मान क्या है? यानी कि क्वेश्चन का मीनिंग यह है इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये वाला, ये पॉइंट इस लाइन पर स्थित है, k का मान बताओ। भाई सबसे पहले इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकालो। आपके पास दो लाइन है, वैसे तो दिमाग में कर सकते थे, पर आप में दिमाग है ही नहीं, तो दिमाग में करोगे कैसे? एक लाइन x प्लस वाई बराबर 2 है, दूसरी लाइन 2x माइनस वाई बराबर 1 है, दोनों को ऐड कर दो। हमें यहां पे सेम बनाने की जरूरत नहीं है, वाई ए माइनस वाई ए, दोनों को ऐड करूंगा तो कट जाएगा, 3x बराबर 3 आ गया, x का मान 1 आ गया। अगर x का मान 1 है तो y भी क्या आ जाएगा? 1, 1 प्लस 1 2 होता है, 1 प्लस 1 2 होता है, x का मान 1, y का मान 1, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 1 1 है। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 1 1 है और ये इस लाइन पर भी है तो सेटिस्फाई करेगा। आप y की जगह 1 रख लो, x की जगह 1 रख लो, y की जगह 1 रखिए, x की जगह 1 रखिएगी, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। k की वैल्यू आ जाएगी जी 1 -5 -4, k का मान -4 आ गया। ये आंसर है बी ऑप्शन। ये थोड़ा आसान है। करो। अलग अलग नस्ल के सवाल है, अलग अलग नस्ल के बोला है। सवाल देखिए कितना अच्छा है। पॉइंट -3,4 और आपको दो लाइन दी हैं, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करें। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -3,4 एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, इन दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है और ये पॉइंट -3,4, इनके बीच की डिस्टेंस बतानी। डिस्टेंस तो आप तभी पता होगे ना जब आपको इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट पता चलेगा। बताइए, ये लाइन है 3x माइनस 2y बराबर 31। मेरे प्यारे बच्चों ये लाइन है 3x माइनस 2y बराबर 31। स्टूडेंट ये लाइन क्या है? तो आप कहोगे सर ये लाइन है 7x प्लस 5y प्लस 5 बराबर 0, 5 को ले जाते हैं -5। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, क्या आएगा भैया? चाहे आप x को सेम बना लो या y को, मुझे y आसान लगता है, यहां पे y आसान है। यहां y में 2 से गुणा या 5 से, सेम बना लीजिए बेटा 10 10। भाई यहां किससे गुणा कर दीजिए बेटा? 5 से, माइनस का 10 हो जाएगा। यहां किससे गुणा कर दीजिए? 2 से, 2 पंजे प्लस का 10 हो जाएगा। यहां बेटा क्या हो गया? यहां हो गया माइनस का 10y, ये हो गया प्लस का 10y, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करना है बेटा, गुणा करके ऐड करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, और दिमाग में ही गुणा करनी है, दिमाग में ही जोड़ना है। समझ में आया? अगर किसी बच्चे के दिमाग में इतनी ताकत नहीं है कि वो दिमाग में गुणा करके दिमाग में जोड़ पाए तो वो छोड़ दे बेटा, इस टाइप को वाकई बस की नहीं है पेपर में करना, वो सीखने की कोशिश ही ना करे। फिर कम से कम इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि दिमाग में गुणा करके ही जोड़ लो। समझ में आई ना? पेपर में इतना समय नहीं होता कि पहले गुणा करके लिखो पूरे को फिर जोड़ो, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। माइंड में मल्टीप्लाई, माइंड में ऐड। 5 तिया 15x प्लस 14x, 5 तिया 15x में 2 सत्ते 14x, अरे सिंपल कचरा। 5 तिया 15x में 2 सत्ते 14x जोड़ो, 15 14 29x हो गया। y कट जाएगा, माइनस का 10y प्लस का 10y कट गया, बराबर। राइट साइड में क्या आएगा? 31 पंजे 155, 155 में -10 जोड़ दो। 5 गुणा 31 155, 155 में 2 पंजे माइनस का 10 जोड़ दो, 145, तो 45 आ गया। समझ में आया? 31 पंजे 155 -10 ऐड कर देंगे 145, तो x का मान आ गया 29 पंजे, 29 145, 5 बार कटेगा, 29 पंजे 145, x का मान 5 आ गया।
अब x का मान 5 आया है, चाहे ये पहली इक्वेशन में रख लो चाहे दूसरी में, इच्छा आपकी है, वो इच्छा आपकी। मैं इसको पहली इक्वेशन में रख लेता हूं। x का मान 5 है तो 5 तिया 15 माइनस 2y बराबर 31। तो माइनस 2y बराबर आएगा 31 माइनस 15 16, 8 दूनी 16, y का मान आ गया माइनस का 8, y का मान माइनस 8 आ गया। यानी कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 5 माइनस 8 है। इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है 5 माइनस 8 है। लेकिन सवाल में आपसे पूछा क्या है, पॉइंट -3 4, पॉइंट -3 4 और पॉइंट 5 माइनस 8 के बीच की दूरी बताओ, बीच की दूरी, बीच की दूरी बताओ, यह सवाल है आपसे। ठीक है जी, बताओ बच्चों इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। सर मैं तो आपसे पहले कर लेता हूं, आपसे तेज हूं मैं, मितेश काशवान जी कह रहे हैं। हाँ यार काशवान जी, आप तो हमसे बहुत तेज हैं। तो काशवान जी मुझे ट्यूशन देंगे क्या आप? काशवान जी मैं आपसे ट्यूशन लगाना चाहता हूं। मैं तो बहुत ही कमजोर हूं काशवान जी, आप तो बहुत तेज हैं। राकेश, रिकेश कुमार, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या करें, जल्दी से बताओ। अब अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे तो आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा। इसका फॉर्मूला है दो बिंदु x1 y1 x2 y2 के बीच की दूरी क्या है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप ये देखिए, -3 में 5 घटाएंगे -8, -8 का स्क्वायर 64, प्लस 4 में से -8 घटाएंगे 12, 12 का स्क्वायर 144, 64 प्लस 144 आ जाएगा बेटा 208, 208, 208 तो 16 से कट रहा है ना, 16 गुणा 13 ये है, तो 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा, 4√13 सवाल का आंसर है, 4√13, सी ऑप्शन 4√13 करेक्ट है। रिकेश कुमार जी आपको आएगा भी नहीं, आपको पहले जोड़ने घटाना सीखने की जरूरत है। चलिए, अच्छा इस सवाल को करके दिखाओ, सीएचएसएल प्री के पेपर में आया है। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्री के पेपर में सवाल आया, करके दिखाइए।
करे बच्चों, कर लिए सब लोगों ने? इन दोनों लाइन के दो आपके सामने लाइन दिए, इनका यूनिक सॉल्यूशन है। तो बोला इस यूनिक सॉल्यूशन और लाइन x प्लस वाई बराबर 10 और x एक्सिस के इंटरसेक्शन बीच की दूरी क्या है? ऑप्शन सी नहीं है भाई, ऑप्शन ए सही आंसर है। यार तुम कुछ भी नहीं कर पाते हो, बिल्कुल बेकार बालक हो भाई। इन दोनों लाइन का यूनिक सॉल्यूशन है, ये दोनों लाइन का यूनिक सॉल्यूशन मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहां काटते हैं? घटाइए, घटा दो बेटा, घटा सकते हो, क्योंकि बेटा जब आप घटाओगे तो y से y कट जाएगा, x में से -3x घटाएंगे 4x हो जाएगा, बराबर 10 में से 2 घटाएंगे 8, तो x का मान यहां से 2 आ गया। अगर x का मान 2 आया है तो y का मान 8 होगा, 2 8 10 होता है, y का मान 8 आएगा। यानी कि इन दोनों लाइन का जो यूनिक सॉल्यूशन है 2,8 है। ये दोनों लाइन एक दूसरे को 2,8 पे काटती हैं। आ गया। अब सवाल में बोला है लाइन x प्लस वाई बराबर 10 और x एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट। बताओ ये लाइन और इस वाली लाइन और x एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां होगा? ये लाइन x एक्सिस को जहां भी काटेगी वहां y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अगर मैं y को 0 रख दूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं लाइन x प्लस वाई बराबर 10 और x एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 10,0 होगा, 10,0 होगा। समझ में आया? हमें एक वेरिएबल को गायब करना होता है। अगर हमें दो इक्वेशन सॉल्व करनी है तो कोई भी जुगाड़ करके, जोड़ो घटाओ सर फोड़ो मर्डर करो कुछ भी करो, हमें जुगाड़ करके किसी भी एक वेरिएबल को गायब करना होता है। चाहे आप x को गायब करो चाहे y को गायब करो, हमें बस ये देखना है कि कैसे हमारी कैलकुलेशन छोटी होगी। यहां मैंने इन दोनों को सीधा घटा दिया। घटाने से क्या फायदा हो कि y से y कट गया, केवल x बचेगा जिसको मैं सॉल्व कर लूंगा। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। बीच की दूरी का फॉर्मूला लग जाएगा अंडर रूट 2 में से 10 घटाएंगे -8 का स्क्वायर 8 स्क्वायर, प्लस 8 में से 0 घटाएंगे 8 स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा 8 स्क्वायर का दुगुना हो गया ना 8 रूट 2, तो 8 रूट 2 ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है बच्चे, 8 रूट 2। ठीक है जी, ऐड नहीं किया, घटाया है। x प्लस वाई में से -3x प्लस वाई को सबट्रैक्ट किया है बेटा सॉल्व करने के लिए। ये बताओ बच्चों, अगला सवाल करेंगे। इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा, आप देखो ना लेटेस्ट पेपर में ही कितने सवाल आए हुए। पुराने एग्जाम के क्वेश्चन तो हटाओ, ये तो मैं केवल आपको लेटेस्ट पिछले 3-4 साल की सवाल करा रहा हूं। ये देखिए, इफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन 3p - 2q + 23 बराबर 0 एंड -2p + q - 13 बराबर 0 ऑन द ग्राफ इज pq, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट pq है। तो आपसे पूछा है 3p + q किसके बराबर है? बिल्कुल बेसिक सवाल है, कर लोगे। केवल इन दोनों को सॉल्व करना। यहां से देखिए, एक लाइन की इक्वेशन दी आपको 3p - 2q बराबर -23, 23 को उधर ले जाएंगे -23, ये क्या है बच्चे? ये आपको दिया है -2p + q -13 को अगर राइट साइड में ले जाएंगे तो 13 दिया है प्यारे बच्चों। मुझे यहां से सॉल्व करके पी क्यू की वैल्यू निकालनी। बोले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट पी क्यू है, कैसे निकालेंगे? चाहे आप पी को सेम कर लो या क्यू को सेम कर लो, पी को सेम करने में मेहनत ज्यादा है, क्यू को सेम करना आसान है। यहां बेटा क्यू में 2 से गुणा है, यहां 1 से, तो मैं यहां भी 2 से गुणा कर लेता हूं ना। यहां 2q है तो यहां भी 2q बना लेता हूं, यहां भी 2 से गुणा कर लिया। ये तो 2q है, यहां भी मैंने 2 से गुणा कर लिया। पूरी इक्वेशन में 2 से गुणा कर दो पूरी में, तभी 2 बनेगा। ऐसा नहीं कि यहां अकेले हो जाएगी, पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर लिया। ये हो गया माइनस का 2q, ये हो जाएगा प्लस का 2q, इनको ऐड कर दो। ऐड करने से फायदा क्या है कि क्यू कट जाएगा, कट जाएगा। हमें साम दाम दंड भेद कुछ भी करके क्यों कटाना है।
तो माइनस का 2q ये प्लस का 2q कट जाएगा, 3p माइनस का 4p, 3p माइनस का 4p आ गया माइनस का p बराबर माइनस का 23 है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 माइनस 23 में माइनस 23 में 2 गुणा 13 26 जोड़ेंगे, माइनस 23 में 26 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो p का मान -3 आ गया बच्चे। ये तो p का मान आया है -3, लेकिन सवाल में आपको p और q दोनों की वैल्यू चाहिए। अब ये वैल्यू चाहे आप पहली इक्वेशन में रख लो चाहे दूसरी में। देखो दूसरी इक्वेशन केवल ये वाली है, ये है दूसरी इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है मेरे भाई, ये वाली। इस इक्वेशन में आप p का मान रख दीजिए मेरे दोस्तों, यहां p का मान रख दीजिए -3 रख देते हैं। -3 की -2 में गुणा करेंगे 6 प्लस q बराबर 13, तो q का मान कितना आ जाएगा 13 - 6 7, ये q की वैल्यू आ गई। तो मैंने pq का मान निकाल लिया, आपसे 3p प्लस q पूछा है, रख दीजिए। p की जगह -3, 3 तिया 9, q की जगह 7, -9 + 7 -2। इस सवाल का आंसर -2 है। मुझे लगता है क्या आप ऐसा सवाल कर पाओगे। अब प्रशांत कह रहे हैं अरे सर कुछ तगड़ा लाओ। हाँ जी प्रशांत भाई, जब मैं तगड़ा करवाऊंगा तो तुम रोने लगोगे। आप जिस लेवल की नौकरी की तैयारी कर रहे हो और उसमें जितनी तनख्वाह आने वाली है उसके लिए यही तगड़ा है। ठीक है जी, आपको तगड़ा चाहिए तो और तगड़ी नौकरी की तैयारी करो, और तगड़ा चाहिए तो नौकरी को छोड़ो बिजनेस करो, रोज आपको तगड़ा देखने को मिलेगा, रोज। ठीक है जी, हमें तगड़ा, आसान, मुश्किल, कठिन, मॉडरेट नहीं देखना है। हमें यह देखना है कि एग्जाम में क्या आ रहा है। एग्जाम में जो भी आ रहा है, चाहे वो आसान हो, कठिन हो, मुश्किल हो, मॉडरेट हो, गंदा हो, तुम्हें पसंद हो ना हो, बुरा हो, कैसा भी हो, हमें वो पढ़ना है, बात खत्म। दैट्स इट। पेपर में यही चीज आ रही है, यही आपको करना है। चलिए अगला सवाल, एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चों, बनाओ। कम समय में सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाई। पेपर में ना प्रेशर होता है, सवाल तो आसान ही आएगा लेकिन पेपर में प्रेशर होता है कि कम टाइम में करना है। चलिए, इफ द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन 5x - 6y बराबर 57, 7x - 4y बराबर 49 इज आल्सो ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4x + my बराबर 19, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। बहुत बड़े सवाल है, अच्छा है डाटा भी बेहतरीन है इस सवाल का, ध्यान सुनिएगा। सवाल में यह कहा गया है मेरे प्यारे भाई कि इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, आपके सामने दो इक्वेशन दिए, इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो लाइन 4x + my बराबर 19 का भी एक सॉल्यूशन है। m का मान क्या है, क्या आप नहीं कर सकते। इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन इस लाइन का भी सॉल्यूशन, यानी कि इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इस लाइन पर भी लाई करता है। एक्स वाई की वैल्यू निकालो आप, इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन या इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, 5x - 6y बराबर 57, और इसका ये क्या है बेटा 7x, दूसरी लाइन क्या है 7x - 4y बराबर 49। यही है, हमें यहां से या तो x को बराबर करो या y को बराबर करना आसान है। 6 आ रहा है या 4 आ रहा है, 6 4 का एलसीएम 12, 6 4 दोनों का एलसीएम 12 होता है, तो 12 बनाने के लिए 2 से गुणा कर लेते, 6 दूनी 12, या 3 से गुणा कर देते, 4 तिया 12 और घटा दो। इन दोनों को घटा दो मेरे दोस्तों, यहां एक्स वाई में 2 से गुणा कर देते हैं, यहां 3 से, 6 दूनी 12, 4 तिया 12 घटा दो। अब मेरे प्यारे भाई ये देखो हो जाएगा
5 दूनी 10x, 7 21x, 5 दूनी 10x में 7 21x घटाएंगे तो माइनस का 11x आएगा। माइनस का 6 दूनी 12y, माइनस 4 तिया माइनस का 12y कट जाएगा, बराबर 57 दूनी 114, 114 में से 49 तिया 147 घटाएंगे तो माइनस का 33 हो गया। 57 दूनी 114 में से 49 147 घटाएंगे तो माइनस का 33 हो गया। एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस माइनस कट गया, 11 तिया 33, एक्स का मान 3 आ गया। एक्स का मान 3 आ गया। अब मुझे वाई का मान निकालना है। ये वैल्यू चाहे पहली इक्वेशन में रख लो चाहे दूसरी में रख लो, इच्छा आपकी है। मैं ये वैल्यू यहां सेकंड इक्वेशन में रख लेता हूं। एक्स का मान 3 है ना, 3 सत्ते 21 माइनस 4y बराबर 49 ही है। तो 21 माइनस 49 क्या आ जाएगा, माइनस का 28 बराबर 4y। तो y की वैल्यू आ जाएगी -7। तो x के लिए 3 आ गई, y बराबर -7 आ गया। ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों लाइन का एक सॉल्यूशन है। अगर ये इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन है तो ये सॉल्यूशन इस लाइन का भी है। ये जो है 4x प्लस एम वाई बराबर 19 इक्वेशन का भी एक सॉल्यूशन है। तो ये जो पॉइंट है 3, -7 इस लाइन पर भी लाई करेगा, इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। रख दो, एक्स की जगह 3 रख दो, 3 चौक 12, वाई की जगह -7 रख दो, माइनस का 7m बराबर 19। तो -7m बराबर आएगा 19 माइनस 12 7, 7 से 7 कट जाएगा, m की वैल्यू -1। तो सॉल्व करने पर बच्चों m का मान -1 आ गया और ये मेरा आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट। कर लोगे, कर लोगे मेरे भाई। सारे सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं, पर मैंने सारे सवाल एकदम एक दूसरे से अलग लिए। सब सवाल एकदम अलग हैं। ये करके बताओ बच्चों। सवाल नंबर 78 और 79 बिल्कुल एक जैसे, मैं आपको एक ही करवाऊंगा। ये बताओ जल्दी से इसका क्या आंसर है, सोचो। अच्छा प्रशांत, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ 147x माइनस 231y बराबर 525 एंड 77x माइनस 49y बराबर 203 निम्न में से किस समीकरण के ग्राफ पर स्थित है। इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट इन चारों में किस लाइन पर स्थित है। बहुत अच्छा सवाल है, काफी कैलकुलेटिव भी है। बताइए, सवाल में यह कहा गया है मेरे दोस्त कि इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों लाइन का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, वो इन चारों में से किस लाइन पर आता है। तो भाई सबसे पहले तो यह पता करो ना बेटा, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है क्या। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है क्या। ये तो बड़ा मुश्किल है, काफी बड़ा बड़ा डाटा है कि नहीं भाई। ये आपको केवल डराने के लिए दिया है। एग्जामिनर आपके डर से खेल रहा है, डर से, कि इतनी बड़ी बड़ी क्वेश्चन देख के आधा बच्चा खौफ में सवाल को सॉल्व ही नहीं करेगा, जबकि सवाल में कुछ है ही नहीं। अगर आप ये देखें तो 147 ये सब 21 से कट रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, ये सारे नंबर 21 से कट रहे हैं। 21 से, ये 21 से डिवाइड हो रही है पूरी की पूरी इक्वेशन, 21 से डिवाइड हो रही है। करके देखो, 21 सत्ते 147 7x माइनस 21 से काटेंगे, 21 दूनी 21 से कम 21, 2 21 से कम 21 माइनस 11y बराबर 525 को काटेंगे 21 से, 21 दूनी 42 और 10 21 पंजे 105, 25 बार जाएगा। ध्यान से देखो, ये किससे कट रहा है बेटा, ये पूरी की पूरी इक्वेशन 7 से डिवाइड हो रही है 7 से। काट के देख लो, 7 से काटेंगे 77, ये 11x माइनस ये किससे बेटा, 7 से काटेंगे 49 7y बराबर 7 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 6 7 राम 63, 29, ये 29 चला गया बेटा, 29। बहुत बढ़िया। यानी कि आपको डराने के लिए ऐसा लिख दिया था, एग्जामिनर का इरादा कुछ और है। ये पूरी इक्वेशन 21 से भाग हो रही है 21 से, और ये पूरी 7 से डिवाइड हो रही है, 7 से डिवाइड कर लो। ये इक्वेशन आगे इनको सॉल्व करना है। हालांकि इनको सॉल्व करना भी कोई मजाक नहीं है। अगर आप यहां सोचने लगो कि मैं y की वैल्यू सेव कर लेता हूं या x की वैल्यू सेव कर लेता हूं, वो भी कोई आसान काम नहीं है। लेकिन यहां पे आप देख रहे हो इंटरचेंज हो रहा है।
ये 7 इधर आ गया, 7 इधर आ गया, 11 आ गया, 11, 7 7 ऐसे 11 11 इंटरचेंज हो रहा है। जब भी ऐसा सवाल आए और आसान है, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना और भी आसान है। एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है जब इंटरचेंज हो रहा हो। ये एक स्पेशल केस है जब इंटरचेंज हो रहा हो। 7 7 11 11 इधर आ गए, इन दोनों को एक बार ऐड कर दो, एक बार घटा दो, इन दोनों को एक बार ऐड कर दो। ऐड करोगे 18x माइनस 18y, 18x माइनस 18y, 25 प्लस 29 54। तो x माइनस वाई का मान क्या आ जाएगा? 3 आ गया। 18 3 54, एक्स माइनस वाई 3 आ गया। बोलो, एक बार ऐड कर दो। 7x में से 11x करेंगे 18x माइनस 11y माइनस 7y माइनस 18y। 18 मैंने कॉमन ले लिया, 25 प्लस 29 54 ऐड कर दिए। एक बार इनको घटा दो बेटा, घटा दीजिए। 7x में से 11x गया जी माइनस का 4x, माइनस 11y में माइनस 7y गया मेरे दोस्तों। माइनस 11y में से घटाओ, है ना, सब्ट्रैक्ट करो। एक बार ऐड कर दो, एक बार घटाओ। 7x में से 11x गया माइनस 4x, माइनस 11y में माइनस 7y गया, तो ये आ जाएगा कितना बेटा? माइनस का 4y। और राइट हैंड में 25 में से 29 गया माइनस का 4। दोनों तरफ माइनस 4 से डिवाइड कर दो, x प्लस वाई 1 आ गया। दोनों तरफ x प्लस वाई 1 आ गया मेरे प्यारे भाई। तो देखो आसान हो गया ना। यहां फिर से ऐड कर दो, फिर से इनको ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। 2x बराबर 4, x का मान 2 आ गया, y का मान माइनस 1 आ गया। फिर से इनको ऐड कर दो, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू माइनस 1 आ गई। ऐड कर दो, 2x बराबर 4, x 2 आ गया, x 2 आ जाएगा, तो y आपका माइनस 1 आ जाएगा। यानी कि इनको सॉल्व करने पर ये x और y की वैल्यू आ गई। अब आप देखो ये x y का मान, ये जो पॉइंट आया है x बराबर 2 y माइनस 1, इनमें किस लाइन पर है? क्या यहां पर है? x के 2 रखेंगे, 9 दूनी 18, y की जगह माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 18 प्लस 5 बराबर 23। पहली इक्वेशन ही सेटिस्फाई हो रही है, आंसर है x बराबर 2 y बराबर माइनस 1। पहली इक्वेशन ही संतुष्ट हो रही है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। बात खत्म। समझ में आ गया बच्चों सवाल? अरे यार हां या ना करके कुछ तो बताओ। क्या आपको समझ में आया? शुभम कुमार रिपीट सर। हां जी, क्या रिपीट करना है? आपके सामने दो इक्वेशन दी हैं, बोला है इन दोनों इक्वेशन के, इन दोनों ग्राफ का प्रतिच्छेदन बिंदु किस समीकरण है? मुझे ये दोनों लाइन सॉल्व करने, बड़ी भयानक है, काट लीजिए भाई। ये 21 से कट रहा है, 21 से भाग दे दिए, 7 से कट रहा है, 7 से भाग दे दिया। अगर मैं यहां एक्स और वाई की वैल्यू सेम करने लगा तो मैं कैलकुलेशन करते करते पागल हो जाऊंगा। एक स्पेशल केस है जहां ये इंटरचेंज हो रहा है ना, ये 7x 7y 11y 11x। तो ऐसे सवाल में एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। जोड़ा जोड़ा 11 7 18x माइनस 18y 25 प्लस 29 54। 18 3 54, एक्स माइनस वाई 3 आ गया। एक बार घटा दो, घटाने से एक्स प्लस वाई 1 आ गया। इनको तो आसान है, इनको जोड़ दिया, एक्स बराबर 2 वाई बराबर माइनस 1। ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया।
ऑप्शन में रख के देखो ये पॉइंट किस लाइन पर है, ये पॉइंट पहली लाइन पर है। बिल्कुल ऐसा ही सेम टू सेम सवाल है, बिल्कुल ऐसा ही, बस यहां पे डाटा चेंज है। मुझे करके बताओ, अभी करके बताओ मेरे सामने, मुझे बाद में भरोसा नहीं कि तुम कर पाओगे। ये सवाल सीजीएल मेंस 2020 के पेपर का है, एज इट इज 2020 सीजीएल मेंस के पेपर का है। फटाफट मेरे सामने सवाल करके दिखाओ। बिल्कुल ऐसा है, बस डाटा अलग है। जल्दी से करो। पहले है ना 3 से गुणा कर लो पूरी क्वेश्चन में, इसको 2 से गुणा कर लो, तब आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका ठीक आंसर है। देखो आपको ही करना पड़ेगा, ये सवाल तो मेंस के पेपर का है, हर सवाल हम थोड़ा ना करवा पाएंगे। मैं कोशिश ये करता हूं कि अगर किसी कॉन्सेप्ट में भी अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग वैरायटी बन रही है, तो एक कॉन्सेप्ट में भी ज्यादा से ज्यादा वैरायटी में आपको समझा पाऊं। मैं चाहता तो इस कॉन्सेप्ट का एक सवाल बता के खत्म कर सकता था कि भाई ऐसे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को, दैट्स इट। लेकिन फिर ना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, और आपका मेरे प्यार भी इतनी सारी चीजें नहीं देखने को मिलती, आपकी स्पीड नहीं बढ़ती। आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने 80, ये बताओ बेटा 80 करो। आपके सामने 3 लाइन दी हैं, 8x प्लस 3y बराबर के, 5x माइनस 2y बराबर 6, 2x प्लस 3y बराबर 29 आर कॉन्कुरेंट लाइंस। ये तीनों संगामी रेखाएं हैं, के का मान क्या होगा? आपके सामने 3 लाइंस दिए, कॉन्कुरेंट लाइंस है, यानी कि संगामी रेखाएं हैं, संगामी। के का मान क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बताइए। दीज 3 आर कॉन्कुरेंट लाइन, या हिंदी में हम इनको कहते हैं संगामी रेखाएं। कॉन्कुरेंट लाइन क्या होती है? जैसे ये सब लाइन है, मैंने आपके सामने लाइंस खींच ली, ये सब लाइन एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, ये सब लाइन एक ही बिंदु से होकर गुजरते, तो इनको बोलते हैं हिंदी में
कौन करंट लाइन या संगामी रेखाएं, इनको बोलते हैं क्या, कौन करंट लाइंस, हिंदी में संगामी रेखाएं। अगर बहुत सारी रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरते, जिन रेखाओं का प्रतिच्छेदन या इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही जगह होता है, वो सब कॉन्ग्रुएंट लाइन या हिंदी में संगामी रेखाएं कहलाती हैं। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। आपसे सवाल में पूछा के का मान, यानी कि वही क्वेश्चन है, के ये आ रहा है, आपको इसका मान निकालना है। भाई इन तीनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट तो सेम ही होगा ना। क्या मैं यहां से इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकाल सकता? भाई साहब, जो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इस लाइन पर भी लाई करेगा। इन तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होना चाहिए। जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो इस लाइन पर भी लाई करेगा। तो मुझे सॉल्व करके केवल इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। बताओ यहां से एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ रही है सॉल्व करके। मैं बहुत सारी सॉल्व करके दिखा चुका हूं। इन दोनों को सॉल्व करके बताओ एक्स वाई का मान क्या आ रहा है, जल्दी से करके बताओ। इन दोनों को सॉल्व करके क्या आ रहा है बेटा, वहां 3 से गुणा, यहां 2 से गुणा, 15x प्लस 4 19x, 18 और 58 76, 19x 76, तो x का मान 4 आ गया। y का मान क्या आएगा, 4 दूनी 8, 29 माइनस 8 21, 21 बटे 3 7, y का मान 7 आ गया। x का मान 4 आ रहा है, y का मान 7 आ रहा है। इतनी बुद्धि होनी चाहिए बेटा कि दिमाग में सॉल्व कर पाओ। मैंने दिमाग में करा ना, x का मान 4, y का मान 7। y को सेम कर ले, यहां 3 से गुणा, यहां 2 से गुणा, मैंने दिमाग में जोड़ लिया। यहां इतनी होनी चाहिए बेटा बुद्धि, प्रैक्टिस करते करते आ जाएगी। यहां पूरे में 3 से गुणा करो, यहां पूरे में 2 से गुणा करो और ऐड कर दो दिमाग में। लेकिन आ गया 4,7 इस लाइन पर भी लाई करेगा, तो एक्स की जगह 4 रख देंगे, 8 चौक 32, वाई की जगह 7 रख देंगे, 7 21, तो 32 प्लस 21 के का मान आ गया। तो के का मान है 53। 53 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। बात खत्म। नेक्स्ट आगे चले। तीन तनु मलिक, 3 क्लास और होंगी अभी इसमें, तो 40 सवाल है ना। चलो ये हो गया। सवाल हो चुका है आपके सामने यहां पर 80। हम क्वेश्चन ले करेंगे आपके सामने 81। ये बताइए सवाल नंबर 81, ये बताओ बच्चों। चलो जल्दी से करो। ये भी मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। द ग्राफ और लीनियर इक्वेशन 4x माइनस 2y बराबर 10 एंड 4x प्लस के वाई बराबर 2 के ग्राफ पॉइंट a,4 पर इंटरसेक्ट करते हैं। के का मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने दो लाइन दी है, इन दोनों लाइन के ग्राफ पॉइंट a,4 पर इंटरसेक्ट करते हैं। के का मान बताओ। कौन करेगा बच्चे? ये वाली एक लाइन है, ये वाली दूसरी लाइन है। इन दोनों लाइन के जो ग्राफ हैं पॉइंट a,4 पर इंटरसेक्ट करते हैं। के का मान, मेरे भाई मेरे दोस्त, क्या आप नहीं निकाल सकते? भाई अगर इन दोनों लाइन के ग्राफ पॉइंट a,4 पर इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट a,4 इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। ये तो हमें पता है। 4x माइनस 2y बराबर 10। आपसे पूछा के का मान। के का मान मेरे दोस्तों ये है, ये आपसे पूछा है। ये सवाल आसान है भाई। अगर दो लाइन एक दूसरे को इस बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि जो पॉइंट a,4 है ये पहली लाइन पर भी होगा, दूसरी लाइन पर, तो पॉइंट a,4 पहली लाइन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स की जगह a रख देंगे, वाई की जगह 4 रख देंगे। 4 दूनी 8 बराबर 10। तो a का मान आ गया बेटा 18/4, यानी कि 4.5। a का मान 4.5 आ गया। यानी कि इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 4.5 है। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 4.5 है। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दूसरी लाइन पर भी होगा। एक्स की जगह 4.5 रख देंगे, 4.5 चौका मेरे दोस्तों आपका 18 प्लस के वाई, यानी कि वाई की जगह 4 रखेंगे, 4 के बराबर 2।
के का मान आ जाएगा भाई साहब -4, और -4 इस सवाल का आंसर है। ठीक ठीक, सी ऑप्शन -4। आप सीधा घटा देंगे तो भी आ जाएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, अगला सवाल। चलिए, सवाल है आपके सामने बच्चों 82। ये बताओ, अगला टाइप आपके सामने। अब यहां से टाइप चेंज है मेरे प्यारे भाई, यहां से टाइप चेंज है। बताइए, अगला टाइप आपके सामने, यहां से मैं टाइप को बदल रहा हूं। बोलो बच्चों, अगर ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में हैं, तब रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक निश्चित बिंदु से गुजरेगी, जिसके निर्देशांक क्या होंगे। बहुत प्यारा सवाल है भाई साहब, जबरदस्त क्वेश्चन मैं कहता हूं इस सवाल को। अगर ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है, ए बी सी, देखो ये एक स्टैंडर्ड लाइन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यहां ए बी सी की वैल्यू ऐसी है, ए बी सी का मान ऐसा है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ये लाइन हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट से होके जाती है। आपसे पूछा उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे मेरे प्यारे भाई। आप बताओ, अगर 3 संख्या समांतर श्रेणी में, जानते हो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि इनका डिफरेंस सेम है। अगर 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो इनका डिफरेंस सेम है। जो बी में से ए को घटाने पर आएगा वही सी में से बी को घटाने पर आएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब डिफरेंस सेम है, यानी कि 2b बराबर a प्लस सी, ये होता है मेरे प्यारे भाई। अगर 3 संख्याएं ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो बीच वाले नंबर का डबल बाकी दोनों संख्याओं के सम के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, इफ ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो बीच वाले नंबर का डबल, बी का डबल बाकी दोनों के सम के बराबर होता है। 2b बराबर a प्लस सी। बात सही है। सवाल में यह कहा गया है कि भाई साहब ये जो लाइन है एक फिक्स पॉइंट से गुजरती है, बताओ उस फिक्स पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे। यह सवाल अभी तक किसी कंपटीशन में नहीं आया। यह सवाल 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन मैं हर बैच में करवाता हूं क्योंकि इतना बेहतरीन सवाल है कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि कभी ना कभी बहुत जल्द ये पेपर में जरूर आएगा। हमें एबीसी में रिलेशन पता चल गया, लेकिन इस फॉर्म की होना चाहिए। लाइन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर मैं इस फॉर्म को लिखूंगा तो 2b उधर चला जाएगा। अगर मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो 2b उधर चला जाएगा। क्या आ जाएगा, a माइनस 2b प्लस सी बराबर 0। a माइनस 2b प्लस सी बराबर 0। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि अगर ए बी सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो हमेशा ही a माइनस 2b प्लस सी बराबर 0 होगा। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो आप मुझे बताओ, यहां a में x से गुणा है, यहां a में 1 से गुणा, x की जगह 1 आएगा मेरे भाई। आप यहां पे देखो, यहां b में y से गुणा है, यहां b में -2 से गुणा है, तो y की जगह -2 आएगा। यानी कि अगर एबीसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ये जो लाइन है हमेशा x बराबर 1 और y बराबर -2, x बराबर 1 और y बराबर -2 पॉइंट से होके जाएगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। अगर एबीसी की वैल्यू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो ये गारंटी है कि लाइन हमेशा ही 1, -2 से होकर गुजरेगी। दोनों को, इन दोनों को कंपेयर करो, तुलना करो, कंपेयर। जब कंपेयर करोगे बराबर 0 बराबर 0, यहां x में a से गुणा है, यहां a में 1 से गुणा, x 1 आ गया। यहां b में y से गुणा या -2 से गुणा, y -2 आ गया। प्लस सी यहां भी है, प्लस सी यहां भी है। यानी कि कोई भी लाइन जहां एबीसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है वो 0.1, -2 से होके गुजरेगी। ठीक है, कोई भी लाइन जहां एबीसी की वैल्यू ऐसी सेट है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो वो लाइन हमेशा ही 0.1, -2 से होके गुजरेगी। गजब का सवाल है, शानदार क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है बेटा। ओके, आप तो फिर भी बड़े हो गए,
12वीं क्लास के बच्चे इस सवाल को पढ़ते हैं, अच्छे बच्चे, आप तो खैर कचरा हो, अच्छे बच्चे ने 12वीं क्लास में ही पढ़ चुके हैं इसको। अगला टाइप, अगला टाइप है मेरे प्यारे भाई, ये बताएंगे सवाल नंबर 83। करो बच्चों 83 नंबर करो जल्दी से। अगला कॉन्सेप्ट लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सेस। इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सेस, ठीक है बच्चों, इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सेस। चलिए सुनिएगा मेरे भाई। बच्चों अगर मैं आपके सामने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचता हूं, हमने आपके सामने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पेपर में सवाल आता है, इंपॉर्टेंट टाइप है ये, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने आपके सामने खींचे। यहां से दो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। जब भी कोई लाइन खींची जाती है तो वो लाइन एक्स एक्सिस को भी काटेगी, वाई एक्सिस को भी काटेगी। अगर हम कोई लाइन खींच रहे हैं तो ये लाइन एक्स एक्सिस को भी काटेगी, वाई एक्सिस को भी काटेगी। तो ये जो लाइन है मेरे प्यारे भाई, जो मैंने लाइन खींची है, लाइन इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। लाइन की जो इक्वेशन है वो है एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। आपके सामने जो लाइन ड्रॉ की गई है, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो है एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1। ये आपका ओरिजिन है। एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1 आपकी लाइन है। तो ये ए क्या है? ए हो गया एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट। व्हाट इज दिस ए? व्हाट इज दिस ए? तो ये ए मतलब मेरे प्यारे बच्चों एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो गया। ये ए क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट हो गया, स्मॉल ए। बात समझ में आई? ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? बी। बी क्या है? वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट। बी क्या है? वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पर अंतःखंड, अंतःखंड बी। अगर किसी लाइन को हम इस फॉर्म में लिख दें एक्स बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1, तो ए हो जाएगा एक्स एक्सिस पर अंतःखंड की लंबाई, बी हो जाएगा वाई एक्सिस पर अंतःखंड की लंबाई। सपोज ये लाइन एक्स एक्सिस को यहां काट रही है पॉइंट स्मॉल ए पर, और वाई एक्सिस को यहां पे काट रही है पॉइंट बी पर। पॉइंट कैपिटल ए और कैपिटल बी हो गया। तो ये जो मेरे दोस्तों, ये जो है ए बी, इसी को बोला जाता है इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सिस, दोनों अक्षों के बीच अंतःखंड। यही होता है दोनों अक्षों यानी कि दोनों एक्सिस के बीच अंतःखंड। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, मजा आया है, दिस इज वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। तो हम ये कह सकते हैं, अगर दो लाइन है प्यारे बच्चे, जो ये एक्स एक्सिस को पॉइंट एक लाइन है, सॉरी, एक्स एक्सिस को ए कॉमा 0 पे काटेगी, वाई एक्सिस को 0 कॉमा पे काटेगी। एक्स एक्सिस पे अंतःखंड है, वाई एक्सिस पे अंतःखंड है। तो दोनों एक्सिस के बीच जो ये पार्ट बनेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक्सिस के बीच जो पार्ट बनेगा, ये होगा दोनों एक्सिस के बीच इंटरसेप्ट। और इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे? इसकी लंबाई निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। अगर ए स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, तो पाइथागोरस से क्या आ जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आ जाएगा बच्चों? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सिस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट आ गया पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। ये सवाल है, इस पे दो सवाल मैं आपको करवाऊंगा, दो सवाल।
फ्रॉम द लेंथ फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सिस बाई लाइन 12x माइनस 5y माइनस 60 बराबर 0। लाइन 12x माइनस 5y माइनस 60 बराबर 0 के द्वारा दोनों एक्सिस पर काटे गए अंतःखंड के बीच की लंबाई। 60 को उधर लाते हैं लेफ्ट साइड में तो क्या आ जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, माइनस 5 से 60 12 बार कट जाएगा बराबर 1। ये आ जाएगा, ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर ये माइनस है, माइनस को ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस का 12, यानी कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है 5, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है माइनस का 12 है। एक्स अक्ष पर अंतःखंड 5 है, वाई एक्सिस पे 12 है, तो दोनों एक्सिस के बीच इंटरसेप्ट की लंबाई क्या होगी, √5 का स्क्वायर प्लस माइनस 12 का स्क्वायर, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो ये आ जाएगा 13। इस सवाल का आंसर 13 है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है 13। ठीक है जी। सर अंडर रूट कहां से आया, लक्ष्मी पटेल का डाउट है। अरे लक्ष्मी जी, अरे लक्ष्मी जी, बेटे पाइथागोरस थ्योरम, ये दोनों, ये कौन कितने डिग्री का होता है लक्ष्मी, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, 90 डिग्री के सामने √a² प्लस b² पाइथागोरस थ्योरम। क्या लक्ष्मी आपने पाइथागोरस थ्योरम का कभी जिंदगी में नाम सुना है? कभी नाम सुना है आपने लक्ष्मी? नहीं सुना। क्या ही करूं अब मैं। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताइए। एट्टी 84 नंबर करो बच्चों। 84 जल्दी से। सर मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आता। हाँ लक्ष्मी, वो तो मुझे आपको देखती पता लग गया था आपको कुछ नहीं आता। अच्छा लक्ष्मी, आपको मैथ नहीं आता तो आपको कुछ तो आता होगा। भाई आपका अगर मैथ कमजोर है, एक बात सुनो, किसी बच्चे का मैथ कमजोर है, इंग्लिश उसने कभी जिंदगी में पढ़ी नहीं, जीएस उससे याद ही नहीं होती, ऐसे बच्चे की नौकरी कभी लगेगी जिंदगी में? सोचो। अरे कम से कम कुछ तो आपके पास स्पेशलिटी होनी चाहिए, स्पेशलिटी कि चलो मैथ कमजोर है, इंग्लिश ठीक है, चलो इंग्लिश भी कमजोर है लेकिन रट बहुत जल्दी लेते हैं, कुछ तो स्पेशलिटी होगी कि केवल चित्रकला ही आती है। चित्रकला वाले को कोई नहीं पूछता सरकारी नौकरी में, चित्रकला वाले तो चपरासी भी ना बनते, कुछ तो स्पेशलिटी होनी चाहिए। और इतनी उम्र तुम्हारी होगी, तुमने करा क्या? पाइथागोरस थ्योरम पूरे गणित की सबसे फेमस थ्योरम है, पूरे गणित की, पूरे गणित की, पूरे गणित का सबसे बेहतरीन प्रमेय है पाइथागोरस, सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम पढ़ते हैं अपने जीवन में, वो भी नहीं सीखा आपने, बताओ। हां सत्यम मिश्रा जी। एक और सवाल करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, बताइए। सीटसल प्री के पेपर में आया बच्चों 2024 में, यदि समीकरण का ग्राफ निर्देशांक अक्षों को पी क्यू पर काटता है, पी क्यू की लंबाई क्या है? ये जो इक्वेशन है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पी क्यू पे काटती है। इस लाइन द्वारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है पी क्यू है, पी क्यू की लंबाई यानी कि आपको इंटरसेप्ट बिटवीन बोथ एक्सिस बताना है। आप इधर ले जाओ पहले तो 420 को आप इधर ले आओ बटे में, है ना, या दोनों तरफ आप 420 से डिवाइड करो, पहले दोनों तरफ 420 से डिवाइड करो, ठीक है बच्चे। 20x
420 क्या आ जाएगा, x बटे 21, 21 से 420 जाएगा मेरे दोस्तों 20 बार, ये 1×2=42 है ना, बराबर 1 ही आ गया बेटा। आपसे पूछा है PQ की लंबाई, यानी कि दोनों एक्सिस के बीच इंटरसेप्ट क्या आएगा, √21² प्लस 20²। ठीक है, 441 प्लस 400 841, 841 का √29, 30 तक वर्ग याद होनी चाहिए आपको, बी ऑप्शन। 29 आ जाएगा, 21 20 29 ट्रिपलेट है। ठीक है बच्चे, लेटेस्ट सवाल है एकदम। ऐसे और भी सवाल आए हैं शिफ्ट में, पर एक आपने कर लिया, बाकी तो आप कर ही लोगे। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे इस कॉन्सेप्ट पे सवाल। आगे चलते मेरे भाई, अब यहां से अगला टाइप आएगा, अगला टाइप आपके सामने, और अगला टाइप है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगला टाइप है मेरे प्यारे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप कहोगे सर ये तो ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, मेंसुरेशन में पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहां से आ गया मेरे प्यारे भाई? सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहां से आ गया? तो मेरे भाई बहुत सारे सवाल आते हैं अलग अलग वैरायटी के पेपर में, जिसमें आपको ट्राइंगल का एरिया निकालना होता है, त्रिभुज का एरिया निकालना होता है। आपको देखो, ये ट्राइंगल होता है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अगर तीनों भुजाओं के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए, तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए, आपसे ट्राइंगल का एरिया पूछ लेगा। ठीक है मेरे भाई, अलग अलग टाइप के सवाल आते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में हम पढ़ेंगे आज सबसे पहले टाइप 1। एक छोटा सा टाइप मैं पहले बता दे रहा हूं, जो आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों, चलिए इस यहीं से देखिए, हमने आपके सामने एक लाइन खींची, ये लाइन है, ये लाइन में है मेरे दोस्तों, ये लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन है x/a प्लस y/b बराबर 1। तो आपसे मेरे प्यारे भाई ये वाली लाइन, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाई लाइन AB एंड बोथ एक्सिस। बताओ क्या होगा बच्चों, एंड बोथ एक्सिस। पेपर में सवाल आता है, आपको एक लाइन की इक्वेशन देगा और आपसे पूछेगा इस रेखा और दोनों एक्सिस से बने ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल मेड बाय लाइन AB एंड बोथ एक्सिस। पेपर में अक्सर सवाल आता है, टाइप 1 बता रहा हूं मेरे भाई। आपको एक लाइन की इक्वेशन देगा, लाइन AB की इक्वेशन देगा, इस लाइन AB द्वारा और दोनों एक्सिस से जो ट्राइंगल बनता है उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। आप बताओ, ये लाइन AB है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, इनसे कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? एक ट्राइंगल को खींचने के लिए 3 लाइन की जरूरत होती है मेरे दोस्तों। तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? क्या ये वाला ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? बताओ, क्या ये वाला ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? बताइए, बन रहा है कि नहीं? ये लाइन AB और दोनों एक्सिस से बना ट्राइंगल है, और ये कैसा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री का होता है। समझ में आया? तो ये एक लाइन AB और दोनों एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस से बना ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भाई? तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाला जाएगा, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का, किसी भी समकोण त्रिभुज का एरिया होता है ज्योमेट्री में 1/2, 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा। 90 डिग्री बनाने वाली साइड A और B हैं, जिन्हें हम लेग्स भी कहते हैं, इनकी गुणा 1/2 A गुणा B, ये आ जाए। तो किसी लाइन और दोनों एक्सिस से बने ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा 1/2 A इंटू बी, 1/2 A इंटू बी। सर आप क्वेश्चन नंबर 69 छोड़ दिए, क्यों छोड़ा नहीं है बेटा? दीपक सिंह, उसको बाद में कराऊंगा, वो 69 नंबर गलती से डल गया था। 1/2 A गुणा बी, 1/2 A गुणा बी, ठीक है जी, मैं उसको करवाऊंगा अभी। मेरे प्यारे बच्चों, ये लाइन AB और दोनों एक्सिस के बीच बने ट्राइंगल का एरिया है 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 1/2 A गुणा बी। डायरेक्ट शॉर्टकट है, याद कर लीजिए, डायरेक्ट शॉर्टकट है। बच्चा कह रहा है सर आपने 69 नंबर सवाल छोड़ दिया। बेटा ये सवाल यहां पे गलती से डल गया, ये टाइप जो है आगे डला हुआ, ये आगे पढ़ाऊंगा ये वाला टाइप में, ठीक है? बिल्कुल परेशान ना हो आप,
कुछ भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी बेटा, ठीक है। सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया है। तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट के सवाल कर लेते हैं कि आज समय कम है ना, आज समय कम है, पहले इस कॉन्सेप्ट के सवाल कर लेते हैं। ये बता दो जरा, बता दीजिए जल्दी से। करो। सवाल है आरआरबी एनटीपीसी का। द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ ए ट्राइंगल, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट ऑफ ए ट्राइंगल फाउंड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द स्ट्रेट लाइन 5x प्लस 7y बराबर 35। बोला है उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा जो लाइन 5x प्लस 7y बराबर 35 और निर्देशांक अक्ष से गठित होता है। आपको ट्राइंगल खींचने की जरूरत नहीं। अगर आप लाइन खींचोगे, सपोज आप लाइन खींचोगे और ये आपकी एक्सिस है, तो ये वाला ट्राइंगल बनेगा। आपसे इसका एरिया पूछा है ना। आपको एक चित्र बनाने की जरूरत नहीं, सीधा मैंने शॉर्टकट बताया कि एक्स एक्सिस पे इस लाइन और कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच बने ट्राइंगल का एरिया बताना है। 35 को धर लाओ, क्या हो जाएगा? x/7 प्लस 7×5 = 1, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 AB, 1/2 एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट, 1/2 7×5, ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 35/2। क्या आ जाएगा? ट्राइंगल का एरिया 35/2। बी ऑप्शन, बात खत्म। इससे आसान सवाल नहीं बन सकता कोई दुनिया में। 35/2, ठीक है जी। कर लोगे बेटा? करना पड़ेगा। ये भी नहीं करोगे तो क्या मुंह फुकाने के लिए आयो दुनिया में? ये भी करने लायक नहीं हो तो किस लिए हो फिर दुनिया में? बताओ क्या यूज है तुम्हारा? रोटी खाने के लिए आयो बस। करेंगे अगला सवाल। आरआरबी एनटीपीसी का बताइए। द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन 2x माइनस 4y माइनस 7 बराबर 0 विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस लाइन द्वारा निर्देशांक अक्ष के साथ बने त्रिभुज का एरिया, ये लाइन आपको दी है और निर्देशांक अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से बने त्रिभुज का एरिया बताना है। तो बताओ लाइन क्या है? 2x माइनस 4y बराबर -7 उधर चला जाएगा, बराबर 7। ठीक है जी, 7 इधर लाएंगे, x 2x/7 -4y/7 है ना। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कंपेयर ना करके ये निकालो कि इस लाइन का एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, ये लाइन का एक्स एक्सिस पे अंतःखंड क्या। आप y को 0 कर दो। अब y को 0 कर दो तो x का मान कितना आ जाएगा? 7/2। आप बताओ y को 0 करोगे तो x का मान 7/2 आ जाएगा। ये आपका एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट आ गया, a की वैल्यू डायरेक्ट। मैं आपसे पूछूं इस लाइन का y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है, y एक्सिस पे अंतःखंड क्या है? b। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है, आप x को 0 कर दो, x को 0 कर दो तो y का मान कितना आ जाएगा? y का मान आ जाएगा -7/4। ये आ गया बेटा। ए बी की वैल्यू डायरेक्ट आ गया। आपसे पूछा ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 a गुणा b, a का मान 7/2, b का मान -7/4। आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है एरिया की, आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा 49/16, 49/16 आंसर आ गया। डी ऑप्शन डायरेक्ट 49/16। आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, निगेटिव वैल्यू आपको नहीं लेनी है, बिल्कुल नहीं लेनी है, हरगिज नहीं लेनी है। ठीक है जी, चलिए। तो ये एक छोटा टाइप मैंने आपको बताया ट्राइंगल का एरिया निकालने का। आगे के सवाल आपके कल होंगे मेरे दोस्त। ठीक है जी, तो आज की क्लास को हम इतना ही रहने देते हैं। ये प्यारे बच्चे एरिया ऑफ ट्राइंगल के सवाल हैं जिसमें मैंने आपको एक टाइप समझाया। कैसी लगी आपको आज की क्लास? बिल्कुल नहीं राणा अंकित, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
मस्त। ठीक है जी, मजा आया बच्चों आज की क्लास में। चलिए, आपने हमारी अनाउंसमेंट सुनी यूट्यूब पे जाके? हमने आपकी इतनी हेल्प कर दी है, इतनी हेल्प करती है। जब आप हमारी ये जो ऐप है टेस्ट रैंकर, आप इस पे जाओगे, पहली बात तो किसी बच्चे की कैलकुलेशन कमजोर है तो उसकी कैलकुलेशन सुधारने के लिए मैंने एक अलग से पोर्टल बनाया, कैलकुलेशन बूस्टर। आप इसमें डेली कैलकुलेशन के फ्री क्विज लगा सकते हैं, डेली। उसके बाद आप मैथ्स की यहां से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्री में। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, सपोज जैसे मिक्सचर आप एलिगेशन पढ़ रहे हैं, आप इसके टेस्ट लगाइए मेरे प्यारे भाई। आपने पढ़ा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के ही यहां पे जो है क्वेश्चंस के नए सवालों के भी टेस्ट पड़े हुए हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट। ये सारा कंटेंट आपके लिए फ्री है। मॉक टेस्ट में आप जाओगे, जितने भी पेपर हैं मेरे भाई, जितने भी पेपर हैं, सीजीएल का, सीपीओ का, सीएचएसएल का, सीजीएल टीयर 1 का, जीडी का, अब किसी बच्चे को जीडी का पेपर देना है, आप यहां पे जाइए। ये प्रीवियस ईयर के 262 सेट फ्री डाले भाई मैंने। रोज का हमारा 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा होता है, पर वो खर्चा मुझे मंजूर है। आप पढ़ाई करनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 19, 21, 22, 24, 22, 23, 24 देखिए। ठीक है भाई, हर एक एग्जाम के सवाल हैं। 20 और 22 में आपका जीडी का पेपर नहीं हुआ था, इसलिए यहां पे नहीं है, क्योंकि 22 में कोरोना आ गया था ना, उसके बाद एक साल आगे शिफ्ट हो गया था पेपर। आप किसी भी बच्चे को लगाना, आप लगाओ मेरे दोस्तों, यहां पे सारे सेट पड़े हुए हैं, फ्री में आप लगा सकते हो। अगर किसी बच्चों को प्रीवियस ईयर के अलावा नए क्वेश्चंस करने हैं, नए क्वेश्चंस लगाने हैं, नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने, नए क्वेश्चन का मॉक लगाना है, तो मात्र 99 रुपीज में आपको हमारी ऐप पर और वेबसाइट दोनों पर ही ये जो है आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप नए टेस्ट लगा सकते हो। देखिए 2 सेक्शन है यहां पर, आप देखिए ना, जैसे मैं आपको मीन्स के दिखाता हूं। आप सीधे यहां पे बाई नाउ पे क्लिक करेंगे, 99 में आपको सारे पैकेज मिल जाएंगे पूरी एप्लीकेशन पर, नए टेस्ट के। प्रीवियस ईयर का फ्री है, प्रीवियस ईयर का फ्री है। ठीक है, तो जो बच्चे लेना चाहते हैं, जैसे ये नए टेस्ट है, प्रीवियस ईयर सभी के लिए फ्री है, सभी के लिए। लेकिन जो नए टेस्ट हैं जैसे मीन्स वाले, ये सारे मेरे दोस्तों आप 99 में ले सकते हो बड़ी आसानी से। यार 99 में क्या ही डिस्काउंट करूंगा मैं भाई, मैं कोई बहुत अमीर आदमी नहीं, गरीब सा आदमी हूं, छोटा सा। मैं आपके लिए इतनी हेल्प कर रहा हूं, तो थोड़ी बहुत हेल्प तो आपको भी हमारी करनी चाहिए। बन सके आपके पास 1 साल के लिए रहेगा मेरे दोस्तों, और 1 साल में आप प्रीवियस ईयर के टेस्ट भी लगा पाओगे और नए टेस्ट भी आप लगा पाओगे। जितनी मैंने मदद कर दी है ना, इतनी मदद करने वाला आपको दुनिया में कोई दूसरा बंदा नहीं मिलेगा आपके माँ बाप के अलावा। जितनी मैंने हेल्प की है बच्चों की, चाहे वो कंटेंट के मामले में हो, चाहे यूट्यूब की क्वालिटी क्लासेस में हो, चाहे ये प्रैक्टिस में, ऑनलाइन प्रैक्टिस में हो, सारे मॉक ओपन हो जाएंगे 99 में। विकास सिंह एक की बात नहीं कर, पूरी एप्लीकेशन के जितने भी मॉक हैं। प्रीवियस ईयर यार 2 चीजें होती हैं, प्रीवियस ईयर सभी के लिए फ्री है, और जो नए टेस्ट हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के सवाल नहीं है, टीचर्स ने, टॉपर्स ने मेहनत करके नए सवाल क्रिएट किए खुद से, जैसे एग्जामिनर नए सवाल बनाता है, वो नए सवाल के जो सारे टेस्ट हैं वो 99 में है। ये फर्क है चेतना कुमावत जी। 99 में सभी एग्जाम के, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, आरपीएफ, कांस्टेबल, रेलवे, वॉट हर एग्जाम के। ओके जी, चलो। ये वेबसाइट है ना हमारी, वेबसाइट, वेबसाइट पे आप अपना अकाउंट बना लो और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। हमने इसका नाम चेंज कर दिया, अब इसका नाम पता है क्या है? टेस्ट रैंकिंग। टेस्ट रैंकिंग नाम है अब। ओके जी, आज इतना ही बस। मुलाकात होगी हमारी कल। बाय।